रमज़ा का महीना है, चलो रब को मनाए। असलकम, वेलकम बैक टू माय चैनल बीइंग सदफ सईद ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। तो गाइज, आज का जो मेरा वीडियो है वो बहुत स्पेशल है, क्योंकि वो एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पर है। और वो टॉपिक है रमज़ान, जिसको कुछ लोग रमदान भी कहते हैं। तो कुछ भी कहें आप, रमज़ान कहें या रमदान कहें, वाइब्स तो उसकी बहुत पॉजिटिव ही हैं। और ये एक बहुत ही बाबरकत महीना है। इस महीने में, पूरे महीने जितने भी दिन होते हैं इस महीने में, 29 या 30 दिन, ये चांद के ऊपर डिपेंड करता है। तो 29-30 दिन जो होते हैं इस महीने के, वो बहुत बाबरकत होते हैं। स्पेशली हर मुसलमान के लिए ये बहुत ही, ये जो मंथ है, ये जो रमज़ान का महीना है, ये हर किसी मुसलमान के दिल में, उसके सीने में एक बहुत ही अहमियत रखता है इंसान के लिए, हर मुसलमान के लिए। और हर मुसलमान को कोशिश करनी चाहिए, हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने की जो बरकतें हैं वो हासिल कर सकें। रमज़ा का महीना है, चलो रब को मना। मैं वैसे तो रेसिपीज़ और व्लॉग्स ही अपलोड करती हूँ अपने वीडियो पर, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन पर बात करना मुझे बहुत पसंद है, जिसमें से एक टॉपिक है रमज़ान। रमज़ान के रोज़े रखना मुझे बहुत पसंद है। मैं बचपन से, बहुत छोटी थी, आई थिंक 12-13 साल की थी, तब से मैं रमज़ान के रोज़े रख रही हूँ। और मैं कभी भी, किसी भी साल, जब भी ये रमज़ान का बाबरकत महीना आता है, मैं कभी मिस नहीं करती हूँ। बचपन से जब से मैंने स्टार्ट किए हैं, पहला रोज़ा जब से मैंने रखा है, तब से लेकर आज तक मैंने कभी रमज़ान के रोज़े मिस नहीं किए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि मैं जब तक ज़िंदा रहूँ, मैं ये रोज़े रखती रहूँ। रमज़ान के महीने में एक अलग ही रौनक होती है, एक अलग ही बरकत होती है। हर घर में, मतलब एक दावत का सा माहौल, एक पार्टी का सा माहौल हो जाता है कि मतलब दस्तरखान बिछ जाते हैं। इतना, हम कितनी भी सोचें कि हमें कम से कम कुछ बनाएंगे, हम आज ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी इतना सब कुछ बन के रेडी हो जाता है हमारी टेबल पर, हमारे दस्तरखान पर, कि हमें खुद पता नहीं चलता कि ये सब हमने कब बना लिया और इतना सब कुछ कैसे हो गया। क्योंकि ये हर बार का, और हर घर की यही कहानी है कि हर इंसान ये कहता है कि अरे, हमने तो सोचा था कि हम 1-2 चीज़ें बस बनाएँगे और बस इतना ही रखेंगे, इस रमज़ान हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन तब भी माशाल्लाह से इतनी बरकत होती है इस महीने में कि हर किसी की टेबल ज़्यादातर अल्लाह की दी हुई नियामतों से भर जाती है। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस महीने को, इस बाबरकत रमज़ान के महीने को प्लीज़ ज़ाया ना करें, और कोशिश करें कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें आप कर सकते हैं करें। और पहले से ही प्लान कर लें, अपनी जो काम है वो पहले से ही कर लें आप कंप्लीट। जैसे लड़कियों के लिए कुछ अपनी ड्रेसेस लेना या ज्वेलरी लेना या ईद से रिलेटेड जो भी शॉपिंग्स हैं, वो आप पहले ही कंप्लीट करके रख लें। और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम कुरान पाक की तिलावत में हम दे सकें। हर नमाज के बाद कोशिश करें कि कुरान की तिलावत करें, ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें कुरान की। हदीसें हम लोग पढ़ें, और कुरान को हम कोशिश करें कि जितना हो सकता है, 1 वर्क़ा, आधा वर्क़ा, 1 पेज, आधा पेज, जो भी हमसे हो सकता है वो हम मीनिंग के साथ में पढ़ें। और वैसे भी पढ़ें अलग से भी, लेकिन मीनिंग के साथ में भी कोशिश करें कि इस महीने में हम मीनिंग के साथ कुरान को पढ़ सकें, कुरान शरीफ पढ़ सकें। और ये भी कोशिश करें कि आप कोई भी एक सूरत, कोई भी एक सूरा आप हिफ्ज़ करें, ये भी कोशिश करें आप। मैंने लास्ट टाइम कोशिश की थी सूरे मुल्क हिफ्ज़ करने की, अल्हम्दुलिल्लाह। और काफ़ी हद तक मैं उसमें कामयाब भी हो पाई, लेकिन पूरी हिफ्ज़ नहीं हो पाई थी मुझसे, किसी रीज़न से वो बीच में ही रह गई। और कामों में हम बिज़ी हो गए थे, लास्ट में ऐसा हो गया था। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि
अपने कामों को ना, ईद से रिलेटेड जो भी काम है उनको आप पहले से ही कंप्लीट करके रखें, इस महीने के आने से पहले ही। तो अब जो रमज़ान आने वाले हैं, इसमें मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इन रमज़ानों में मैं सूरे मुल्क को बहुत अच्छे से हिफ्ज़ कर सकूँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मुझे, मेरे लिए आप सब लोग दुआ कीजिएगा कि मेरी ये जो एक तमन्ना है ये पूरी हो और मैं सूरे मुल्क या कोई भी एक सूरत हिफ्ज़ कर सकूँ। तो गाइज़, आप लोग भी ये कोशिश करें कि इस रमज़ान में कोई भी छोटी से छोटी सूरत आप ले लें, उसको मीनिंग के साथ में पढ़ें। बहुत बड़ी सूरत आप नहीं हिफ़्ज़ कर सकते, तो छोटी सूरत ले लें और उसको हिफ़्ज़ करने की कोशिश करें, उसका मीनिंग समझने की कोशिश करें। मतलब ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स मैं आपको दे रही हूँ, इसमें से आप अ, या तो हिफ्ज़ कर लें या फिर कुरान को आप मीनिंग के साथ में पढ़ें। जैसे कि नहीं आपसे हो पा रहा पूरा कुरान शरीफ, तो आप 1 वर्क़ा, आधा वर्क़ा ही पढ़ लें डेली, वो भी इनफ़ है। मतलब आप थोड़ा भी पढ़ेंगे लेकिन आपकी नीयत अच्छी होगी, तो अल्लाह पाक तो नीयत देखते हैं ना। तो हमें कोशिश करनी है कि इस रमज़ान हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करें। और हाँ, एक कोशिश और करनी चाहिए हमें कि जैसे कि हम तो मतलब हैं तो हम इंसान ही ना, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, क्योंकि हर इंसान में कोई ना कोई बुराई होती है, कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं होता है। तो हमें पता होता है कि हमारे अंदर क्या बुराई है। किसी के अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है, कोई कुछ, किसी की जो ज़ुबान होती है वो ठीक नहीं होती है, हम कुछ भी बैड वर्ड्स अपने मुंह से निकाल रहे होते हैं कहीं भी, तो हमें पता होता है कि हम ये गलत कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी उसको सुधार नहीं पाते हैं। तो हम इस रमज़ान के बाबरकत महीने को वो महीना बना लें, जब हम वो वक्त बना लें जिसमें हम खुद को बदलने की कोशिश करें, खुद की जो बुराइयां हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करें। और सिर्फ़ ये इस 1 महीने में ही नहीं करना, हमें उसे अपना रूटीन बना लेना है फिर, कि हमें, आप लिखें एक जगह कि आपको अपने अंदर क्या-क्या बुराइयाँ नज़र आती हैं और आपको क्या लगता है कि आपके अंदर क्या-क्या बुराई हैं और आपको अपने अंदर क्या सुधार लेकर आना है। उनमें से जो सबसे ऊपर हो, मतलब जो सबसे बुरी आपको अपने अंदर जो बुराई लगती हो, कि हाँ, मेरी सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ ये है, मेरी सबसे बुरी आदत ये है। तो उसको आप सबसे पहले कोशिश करें, उसको कंट्रोल करने की, उसको सुधारने की। तो वो काम आप इस रमज़ान से स्टार्ट करें और इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम सबकी दुआएँ हैं कि आपकी ये जो बुराइयाँ आपके अंदर हैं वो ख़त्म होंगी और वो हमेशा-हमेशा के लिए ख़त्म होंगी। तो रमज़ान ख़त्म हो जाएँगे, ये दूसरा मंथ इस्लामिक शुरू हो जाएगा, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आप पूरे साल उस पर रहें जो आपने रमज़ान में शुरू किया। तो इस तरीके से हमें अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म करना है। हर रमज़ान में आप आदत बना लें कि अपनी 1 या 2 बुराइयों को जो आपके अंदर है उनको आपको ख़त्म करना है, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप एक बेहतर इंसान बन पाएँगे। हर हर गुज़रते रमज़ान के साथ आप एक अच्छे इंसान, एक बेहतर इंसान बन पाएँगे। हम और आप सभी लोगों की मैं बात कर रही हूँ, मैं खुद की भी बात कर रही हूँ। तो मेरे लिए भी आप लोग दुआ कीजिएगा कि मैं भी इस चीज़ में सक्सेसफुल हो सकूँ, मुझे भी इसमें कामयाबी मिल सके कि मैं अपने अंदर की जो भी बुराइयाँ हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश कर सकूँ और कर कर पाऊँ ख़त्म उनको। तो गाइज़, रमज़ान से रिलेटेड तो ये तो ऐसा टॉपिक है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। और हाँ, इस महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम तो करने ही चाहिए और हमें गरीबों की मदद भी करनी चाहिए। हमें उस तबके की मदद करनी चाहिए जिनको हमारी ज़रूरत है। फ़ाइनेंशियली हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहिए, लोगों का सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत से घर ऐसे होते हैं, बहुत सी फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जो कभी अपना जो दुःख है वो कह नहीं पाती, उनकी जो ज़रूरतें हैं वो उसके लिए हाथ नहीं बढ़ा पाती लोगों के सामने। तो हमें कोशिश करनी है हम अपने आस-पड़ोस में देखें, हम अपने रिलेटिव्स में, हम अपने फ्रेंड सर्किल में ऐसे लोगों की खबर रखें कि जिनको ज़रूरत है और वो कह नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को ख़ास तौर से आप ढूँढें, उन पर आप अपनी उनको ढूँढने में आप अपनी एनर्जी लगाएँ। मतलब ये एक मेहनत करें आप, ताकि यही तो एक मतलब
ऐसे ही कोई आपसे आके माँग लेता है, वो तो एक अलग चीज़ है, वो उसकी हेल्प तो आपको करनी ही चाहिए, लेकिन आपको ऐसे लोग भी ढूँढने चाहिए। सिर्फ़ मोबाइल में रील्स देखते रहना, वीडियोज़ देखते रहना ही हमारा काम नहीं है। हमारा जॉब करके आए या फिर कॉलेज से आ गए और बस हो गया और बस लग गए अपने मोबाइल में, नहीं, हमारी लाइफ़ का मकसद ये भी है कि हम और लोगों के काम आएँ। तो हमें ढूँढना है ऐसे लोगों को जिनके हम काम आ सकें और जो जेन्युइनली जिनको हमारी मदद की ज़रूरत है और जो वेट कर रहे हैं हमारी मदद का, लेकिन वो कह नहीं पा रहे हैं। तो हमें ऐसे लोगों तक पहुँचना है। तो वो कैसे पहुँचेंगे आप? कैसे ढूँढ पाएँगे उन लोगों को? तो ये आप खुद डिसाइड करें और देखें कि आपको कैसे कहाँ कैसे वो लोग मिल पाएँगे। आपके पड़ोस में तो नहीं है कोई ऐसा शख़्स, आपके रिश्तेदारों में तो कोई ऐसा शख़्स नहीं है जिसको बहुत ज़रूरत है और वो कह नहीं पा रहा हो, आपके दोस्तों में तो ऐसा कोई नहीं है। तो आप लोग ऐसे लोगों को ढूँढें और ऐसे लोगों की हेल्प करें, क्योंकि वो लोग कह नहीं पाते हैं और उन्हें हमारी हेल्प की ज़रूरत होती है। तो चाहे हम अपने दस्तरख़्वान पर चाहे 100 आइटम्स रख लें, लेकिन अगर हमारे पड़ोस में लोग भूखे हैं और उन इफ्तार के लिए उनके पास कुछ नहीं है, तो क्या फ़ायदा फिर? क्या फ़ायदा हमारे उस दस्तरख़्वान का जिस पर 100-100 आइटम्स रखे हुए हैं? तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे लोगों की भी हेल्प करें और ऐसे लोगों तक पहुँचें। तो गाइज़, इस महीने में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सदका करें, खैरात करें, लोगों तक अपनी मदद पहुँचाएँ और ये अल्लाह का हमारे ऊपर करम ही है। हम किसी की मदद नहीं करते, अल्लाह पाक हमसे मदद करवाते हैं। तो ये हमारे लिए मतलब ये भी हमारे लिए एक ब्लेसिंग है अल्लाह पाक की तरफ से कि हम इस काबिल हैं कि हम किसी की हेल्प कर सकें। चाहे वो कैसी भी हेल्प हो, चाहे वो बहुत छोटी-सी ही हेल्प क्यों नहीं हो, लेकिन हम अपने आप को लकी समझते हैं इस चीज़ में। इसमें अल्लाह ने हम लोगों को चुना कि हम किसी की हेल्प कर सकें। तो हमें प्राउड फ़ील नहीं करना है। इसमें हमें अल्लाह को अल्हम्दुलिल्लाह बोलना है। अल्लाह को थैंक्स बोलना है कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया। तो गाइज़, इस महीने को इस तरीके से आप लोग कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादतों में ही गुज़ारें इस महीने को, मोबाइल्स साइड रख दें। हाँ, मोबाइल में अगर आप कुछ काम करते हैं यूट्यूब पर या फिर इस तरीके का काम जो ऑनलाइन ही हो सकता है, तो ऑब्वियसली वो तो करेंगे ही, क्योंकि अगर वो नहीं किया तो जैसे कि मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, तो वो मैं बनाऊँगी, लेकिन उसकी जो एक जैसे मैं हर दिन अपलोड करती हूँ तो नहीं करूँगी, 1 दिन गैप कर लूँगी या 2 दिन का गैप कर लूँगी। मैं अपने आप को एक्स्ट्रा एग्ज़ॉस्ट नहीं करूँगी काम के लिए, काम को मैं कम कर दूँगी, ये मैंने सोच लिया है। इस महीने 1 महीने के लिए मैं अपने काम को थोड़ा कम कर दूँगी और फ़ोकस कर दूँगी अपनी इबादत पर। तो आप लोग भी यही करें, जो भी काम आप कर रहे हैं वो करें, क्योंकि काम के बिना तो कुछ नहीं है ना। आप काम नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए काम करें, लेकिन उस काम को थोड़ा-सा उसकी जो मतलब थोड़ा कम कर लें उस काम को और उस एनर्जी को अपने रमज़ान में अपनी इबादत पर आप लगाएँ उस एनर्जी को और उस टाइम को। तो ऐसा तो हम कर ही सकते हैं ना, अगर हम 10 घंटे काम कर रहे हैं तो हम 8 घंटे काम करें। अगर अपना कुछ काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली ऑफ़िस जाते हैं तो हमें तो वही टाइम देना ही पड़ेगा जो ऑफ़िस में है टाइम। लेकिन अगर हम अपना कुछ कर रहे हैं और हम 10 घंटे लगा रहे हैं उस चीज़ में डेली, नॉर्मल डेज़ में, तो रमज़ान में कोशिश करें कि आप 6-7 या 6-7 घंटे लगाएँ, आप 2-3 घंटे अपने बचा लें वहाँ से और उसको इबादत में लगा दें आप। इस तरीके से हम रमज़ान में अपनी इबादतें कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। तो गाइज़, और हाँ, हम ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के लिए दुआएँ करें, क्योंकि इस महीने में दुआएँ कबूल होती हैं। तो ये बहुत बाबरकत महीना है। तो रमज़ान के महीने में हम अल्लाह पाक को मना लें और अपनी वो दुआएँ जो हम अल्लाह पाक से माँगते हैं और हम चाहते हैं कि अल्लाह पाक कबूल करें, वो जायज़ दुआएँ हम अल्लाह पाक से अपनी मनवा लें इस महीने में। आमीन, आमीन। और अल्लाह पाक हमारी उन दुआओं को कबूल करें, इसके लिए हम दुआएँ करें। तो मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोगों की हर जायज़ दुआ कबूल करें अल्लाह पाक। आमीन सुम्मा आमीन। और आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरी दुआ है मेरा हर सब्सक्राइबर, मेरा हर व्यूअर, उसकी सब लोगों की जायज़ दुआएँ कबूल हों और हर शख़्स जो कि बीमार है, अल्लाह पाक उनको शफ़ा अता करे और जो परेशान है उनकी परेशानी को आसान करें अल्लाह पाक, जिसकी जो भी परेशानी है।
आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया। आप लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं यहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी। यहाँ तक पहुँचने में इस जर्नी में आप लोगों का बहुत साथ रहा है और आपके साथ के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप लोगों को भी ऐसे ही आगे तरक्की देते रहें। आप लोगों को भी आगे बढ़ाएँ अल्लाह पाक। आप लोग भी अपनी ज़िंदगियों में बहुत तरक्कियाँ हासिल करें। तो गाइज़ ऐसे ही मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहें और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली जो नोटिफिकेशंस हैं वो आप लोगों को मिलती रहें। और मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। तो गाइज़ आप लोगों से अब मैं विदा लेती हूँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में और आप लोग अपना ख़्याल रखिएगा और हाँ, रमज़ान में प्लीज़ मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और उन सब लोगों को जिनको हमारी दुआओं की ज़रूरत है। और मेरी दुआओं में भी आप लोग हमेशा रहेंगे क्योंकि मैं अपने हर सब्सक्राइबर, हर व्यूअर के लिए दुआ करती हूँ, इवन हर किसी के लिए दुआ करती हूँ। अल्लाह पाक हर किसी की परेशानियों को दूर करें। तो ऐसे ही आप लोग पॉज़िटिव रहें, लोगों की हेल्प करते रहें। इस रमज़ान में ज़रूर कोशिश करें कि इबादतें बढ़ा दें अपनी और कोशिश करें कि कुरान की जो तिलावत है, कुरान शरीफ की, वो आप कुरान पाक की तिलावत को आप बढ़ा दें। तो इस तरीके से कुछ पॉज़िटिव चीज़ें, कुछ पॉज़िटिव चेंजेज़ अपने लेकर आएँ, कुछ अपने जो आपके अंदर बुराइयाँ हैं, उनको ख़त्म करने की कोशिश करें। तो गाइज़ ऐसे ही हँसते-खेलते, इबादतें करते-करते ये रमज़ान भी गुज़र जाएगा इंशाअल्लाह। तो आप लोग दुआएँ करें कि अल्लाह पाक हम सबको ये रमज़ान नसीब फ़रमाए। चलें आप सब लोग अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। रमज़ान का महीना है, चलो रब को मनाए, बख्शीश के तलबगार बने।